जब प्राणी संत के पास में आता है तो देखता है कि संत के तो पास भंडार भरा पड़ा है शीतलता का और तेज का, और वो भंडार संजोए रखता है। जैसे हम थाल संजोए रखते हैं ना, ऐसे भंडार संजोए रखता है। सभी भाव अपने भक्त में उड़ेलने के लिए कि कोई मेरा भक्त प्यासा आए, भूखा आए भाव का, तो मैं उसमें मेरी शीतलता दूं, मेरा तेज दूं। वाणी में तेज, रूप में तेज, ओज मतलब ऐसे देते हैं जैसे सूरज प्रकाश देता है और चांद शीतलता देता है। सभी पूरी सृष्टि के सभी प्राणियों में बिखेर देता है संजीवनी प्राणवायु के रूप में। ऐसे ही जब प्राणी संत के समीप में आता है, पास में आकर बैठता है श्रद्धा के साथ, तो संत का तेज और शीतलता का प्रभाव स्वतः ही मिलता है, मांगना ही नहीं पड़ता। सूरज से आप कहते हैं सूरज तेज दे रहे, तेज दे रहे, बैठो आप, पीठ दे के बैठोगे, सूरज के ले सामने नहीं बैठता, पीठ दे के बैठता है। क्यों? तेज सुहाता नहीं है। स्वतः ही। और संत तो हमारे गुरुदेव तो कभी भी गृह त्याग के लिए नहीं कहते हैं, कभी भी गृह त्याग के लिए नहीं कहते हैं कि तुम ये चीज छोड़ो, घर को छोड़ो तो ही तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। और ना ये कह दे कि तुम साधना करके और वैराग्य ले लो ना। संत तो कहते हैं गृहस्थी का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए महान कार्य करने की इच्छा रखो। और महान कार्य वही करेगा जो संत हमें शिक्षा देते हैं कि मेरे बच्चों तुम भाव की भिक्षा मांगो। भाव की भिक्षा मांगने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाव की भिक्षा मांगो। फिर हम वस्तुओं को प्राप्त करने का, वस्तुओं को ग्रहण करने का, वस्तुओं की भोग कामना का कभी भी भाव नहीं रखेंगे। खत्म हो जाएगा हमारा, हमारे गुरुदेव ही खत्म कर देंगे। और क्या कामना रहेगी? भाव का भोग प्राप्त करने की, कि भाव प्राप्त कर ले। आज जैसे धनतेरस है तो कोई स्टील का बर्तन ला रही है, कोई चांदी का रुपया खरीद के ला रही है, कोई गणेश जी भी ला रही है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम, ये भी तो व्यापारी है और संजोए रखा है भाव का भंडार। शीतलता चाहिए शीतलता लो, तेज चाहिए तेज लो। लेकिन वस्तुओं की भोग की कामना है तो भगवान करे वो भी मिल जाएगी। लेकिन सच्चा भक्त तो क्या कहता है कि हे प्रभु, मुझे तो आज धनतेरस के दिन तेरा धन चाहिए, जो प्यार का, भाव का, श्रद्धा विश्वास निष्ठा का, मेरी सारी निर्धनता तुम दूर करो। मेरे अंदर ऐसी कामना की जागृति करो कि मेरी कामना में आपकी शीतलता आ जाए, चांद की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। आज मैं ग्राहक बन के आई हूं और तुम व्यापारी हो। वो धन लेके वस्तु देते हैं, तुम मेरा जीवन ले लो, मेरा समय ले लो, मेरे एक एक अंग को ले लो। धुआं ही धुआं हो रहा है। मेरे पास ईर्ष्या है, क्रोध है, मोह है, काम है, क्रोध और लोभ है। तो मुझे काम के बदले राम का नाम दो, क्रोध के बदले शांति दो, लोभ के बदले त्याग दो।
और मोह के बदले प्रेम दो, और ईर्ष्या के बदले प्यार दो, और मुझे अहंकार शून्य बना करके परमार्थ के रास्ते पे चलाओ। आज तो धनतेरस है, लोग दुकान लगा के बैठे हैं, भीड़ है, लेकिन मेरे अंदर की भीड़ को खत्म करके अंदर से मुझे एकांत बना दो, और भीतर बैठे एकांत से मिलान करा दो, मिलाप करा दो, ताकि मैं बाहर की वस्तुओं के लिए कभी भी प्रलाप नहीं करूं प्रभु। वो आज मेरी है, कल किसी और की होगी। आज कोई और राजा है, कल कोई और राजा होगा, परसों कोई और राजा होगा। आज कोई और मालिक है, कल कोई और मालिक होगा, लेकिन मेरा मालिक तो तू है। तो संत क्या करते हैं? अपने बच्चे को अहंकार शून्य कर देते हैं, और जब अहंकार शून्य हो जाता है बच्चा, भक्त प्राणी, तब उसके अंदर विचारों की गुणवत्ता भर देते हैं। और जब विचारों में गुणवत्ता आ जाएगी तो फिर उसकी वाणी में ओज आएगा, वाणी में तेज आएगा, सत्य का, प्यार का, भाव का। तो वो अलौकिक सत्संग करके महान भावों से जुड़ पाएगा या संत जोड़ पाएगा। अभी भाव से तो जुड़े हैं, लेकिन अभी मनुष्यता का भाव है खाली। महान भाव होता है संत का, जिसमें किसी के भी प्रति वैर और भाव नहीं होता है, ऊपर और नीचे नहीं होता है, समानता का भाव होता है। लेकिन अब तो इसको ही खरीद लेता है भक्त, तो जिसको भाव चाहिए भाव मांग लो, पर ये बदले में अभाव लेता है, वो हम देंगे नहीं। शांति चाहिए, शांति ले लो, खर आए तो सही कोई, ये तो व्यापारी बन के बैठा है। जो बड़े बड़े व्यापारी है वो भी तो कहीं से खरीद के सामान फिर ही तो देते हैं, सब्जी वाले हैं जैसे, तो लाते हैं खरीद के तभी तो हमें देते हैं, और हम पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं हमें कि तुम खरीदो तो सही, खरीदार तो बनो, ग्राहक तो बनो, पर तुम तो वस्तुओं के ग्राहक बन गए, तो ग्रहण क्या कर पाएंगे? पैसा भगवान का है, जीवन भगवान का है, सांस भगवान का, सब कुछ भगवान का। भगवान जो चाहे कराए, बस वो करा रहा है उसमें शामिल हो जाओ। और आपके साथ कोई कुछ ऐसा करे जो आपको मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपने भगवान से, वो भगवान मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को थोड़ी कह रहा है, तुझे कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूं, और बच्चे को कुछ कहे तो माँ को ही गाली आए, तो आप जानो मुझे क्या है। पर ऐसा बनना पड़ता है भगवान का। जब ऐसा बन जाओगे तो फिर आपको दुख और सुख दोनों से ऊपर उठना आ जाएगा, तब शीतलता आएगी और तेज आएगा, यानी मन आपका चांद के जैसे शीतल हो जाएगा। फिर आप अमृत की बरसात आपके अंतःकरण में भी करोगे और बाहर में भी करोगे। फिर किसी को देख के घृणा पैदा नहीं होगी। भाई प्यार पैदा होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन घृणा पैदा होना मामूली में हो जाती, चुटकी भर में, वो नहीं होगी, बस वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिसकी भावना में घृणा है, नफरत है, वो प्राणी खाली नरक में ही पड़ा हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कल नरक चतुर्दशी है। क्या है? रूप चौदस है ना, तो नरक चतुर्दशी बोलते हैं इसको। तो मैं पहले कह रही हूँ आपको कि ये जो हमारे अंदर में 14 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, वृत्तियां है ना, इनमें बुरी भावना नहीं रखना, नहीं तो नरक चतुर्दशी हमारा ये लोक है। ठीक है? बाकी तो मुंह तो तुम उपटन लगाओगी, पता नहीं क्या क्या करोगी, कल सिर धो के आओगी, वो अच्छी बात है। तन भी स्वस्थ
मन भी स्वस्थ। तो सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ही शांति शांति प्रशांति।